जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक देश एक चुनाव के बारे में, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब इसको पास होने के लिए संसद में पेश किया जाएगा। क्योंकि सुर्खी में यह टॉपिक बना हुआ है तो फ्रेंड, आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाने की काफी संभावना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं, जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं फ्रेंड, पहले उसको कवर करेंगे, फिर हम लोग MCQ की तरफ जाएंगे। एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो। ऐसे समझिए इसको कि देश की सभी 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्यों के 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। वोटर संसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डाल सकेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में पंचायतों और नगर पालिकाओं को स्थानीय निकाय आम चुनाव के 100 दिन के भीतर कराए जाएंगे। सभी चुनाव के लिए एक ही मतदान सूची होगी। एक देश एक चुनाव का मतलब है फ्रेंड, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। उसके 100 दिनों के भीतर ही जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, चाहे वो पंचायतों का हो या नगर पालिकाओं का चुनाव हो, उसको 100 दिन के भीतर ही कराया जाएगा। तो देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार जो है वर्ष 1983 से अस्तित्व में है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इसे प्रस्तावित किया था। हालांकि वर्ष 1967 तक भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव बिना किसी समस्या के आयोजित होता था। तो यानी कि 1967 तक पूरे भारत में एक साथ चुनाव होता था, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव पहली बार एक साथ वर्ष 1951 से लेके 1952 में कराए गए थे। इसके बाद वर्ष 1957, 1962, 1967 में हुए 3 आम चुनाव में भी यह प्रथा जारी रही, यानी 1951 से लेके 1967 तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता रहा था। लेकिन 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधानसभा के समय से पहले ही भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया था। उसके बाद वर्ष 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और वर्ष 1971 में नए चुनाव हुए थे। इस प्रकार लोकसभा और भिन्न राज्य विधानसभाओं दोनों के समय से पहले विघटन होने के कारण चुनाव का चक्र बाधित हो गया। यानी कि आप मोटा मोटी याद रखिएगा कि 1967 तक पूरे देश में एक साथ चुनाव होता था और 1967 के बाद कुछ एक ऐसे कारण हुए जिसके कारण लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भंग करना पड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं MCQ। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है फ्रेंड, लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव होना, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों का एक साथ चुनाव होना, ये वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड, वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो गठित समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये है फ्रेंड रामनाथ कोविंद। सही आंसर है ऑप्शन सी, रामनाथ कोविंद। तो फ्रेंड, बता दें कि रामनाथ कोविंद जो है फ्रेंड 2017 से लेके 2022 तक भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, यानी कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 2017 से लेके 2022 तक था। तो देखिए फ्रेंड, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी गठित की गई। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। कमेटी के सदस्यों ने 7 देशों की चुनाव व्यवस्था का अध्ययन किया, स्टॉक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा कर और रिसर्च के बाद 191 दिन में 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें कमेटी ने यह रिपोर्ट 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई। रिपोर्ट में यह सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया गया।
तो आप इसे याद रखिएगा। ये 191 दिनों में तैयार किया गया 18,626 पन्नों का रिपोर्ट है और कमेटी ने इसे 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी और इसमें 2029 में ये सभी चुनाव एक साथ करवाने का प्रस्ताव दिया था कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति के कितने सदस्य थे, यानी वन नेशन वन इलेक्शन में जो गठित समिति हुई थी कितने उसमें सदस्य थे। तो ये थे फ्रेंड्स 7 सदस्य थे। तो देखिए ये कौन कौन से सदस्य थे। पहले थे रामनाथ कोविंद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। दूसरे थे हरीश साल्वे जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तीसरे थे अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं और ये बीजेपी से हैं। चौथे थे अधीर रंजन चौधरी, ये नेता प्रतिपक्ष थे यानी कि कांग्रेस के नेता थे यह। अगले थे गुलाम नबी आज़ाद, ये डीएपी पार्टी से थे। और थे एनके सिंह, यह 15वें वित्त आयोग पूर्व अध्यक्ष भी थे। अगले थे यानी 7वें थे डॉक्टर सुभाष कश्यप, ये लोकसभा के पूर्व महासचिव भी थे। और 8वें थे फ्रेंड, ये थे पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ उसमें से ये जो अधीर रंजन चौधरी है इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि यह चुनाव हार चुके थे। और विशेष आमंत्रित सदस्य जो थे वह अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेंद्र चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति का गठन कब किया गया। तो वन नेशन वन इलेक्शन पे जो रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, समिति का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था फ्रेंड सितंबर 2023 में। सही आंसर है ऑप्शन बी, सितंबर 2023। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी उच्च स्तरीय समिति में राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट कब सौंपी। तो ये सौंपी है फ्रेंड आपको मार्च 2024 को। सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित कोविंद समिति ने डैश सिफारिश की। तो इन्होंने जो सिफारिश की है फ्रेंड, ये लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों का एक साथ चुनाव करवाना है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति में कौन शामिल नहीं थे। तो फ्रेंड अमित शाह शामिल थे, संजय कोठारी जी शामिल थे, गुलाम नबी आज़ाद जी शामिल थे। तो शामिल कौन नहीं थे, तो राजनाथ सिंह हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने किस वर्ष से पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश की है। तो पूरे भारत में इन्होंने 2029 तक सभी मतलब लोकसभा विधानसभा में जितना भी चुनाव है सबको करवाने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न बनता है एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति भारतीय संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ने की सिफारिश की है। तो ये जो नया अनुच्छेद जोड़ने की सिफारिश की है फ्रेंड वो है अनुच्छेद 82A। तो फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अनुच्छेद, अब बहुत बार परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस अनुच्छेद में है क्या वो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 82A ही लोकसभा के साथ साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के संविधान में जोड़ने से सभी राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 2029 से पहले अगर संविधान में अनुच्छेद 82A को जोड़ दिया जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर किसी राज्य का चुनाव 2027 में भी होता है तो भी उसका कार्यकाल 2029 में स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस तरह अगर संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा गया तो 2029 में पूरे देश में एक साथ चुनाव हो पाएगा। तो यानी कि एक देश एक चुनाव के लिए भारत के संविधान में बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न बनता है एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने कितने संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है। तो ये की है फ्रेंड 18 संशोधनों की सिफारिश, यानी एक देश एक चुनाव अगर होता है तो 18 संशोधन करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि संविधान संशोधन के प्रस्ताव को संसद के किस सदन से पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि संविधान संशोधन अगर होता है तो किसी भी संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें पास करवाने के लिए
कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये होती है फ्रेंड सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 भाग, यानी कि उस सदन में जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 543 लोकसभा में है, तो 543 का 2/3 सदस्य लगेगा इसको पास होने में लोकसभा में। तो आप इसे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद कमेटी ने संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की सिफारिश की है? तो फ्रेंड ये अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 है। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने किस दिन मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है फ्रेंड, ये दिया है 18 सितंबर 2024 को। सही आंसर है ऑप्शन बी 18 सितंबर 2024। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कब हुए थे? तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था 1951 और 1952 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में। नेक्स्ट है, भारत में आखिरी बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कब एक साथ हुआ था? तो ये मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि यह हुआ था फ्रेंड 1967 में। सही आंसर है ऑप्शन डी 1967 में लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो फ्रेंड ये जो है ये करता है आपको अनुच्छेद 83। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 83 भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद है जो संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल का प्रावधान करता है। आइए इसको इंपॉर्टेंट रूप से समझते हैं। तो फ्रेंड भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दी गई है। वो इस प्रकार से हैं, देख लेते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ये अनुच्छेद 83 में दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों में से हर दूसरे साल करीब 1/3 सदस्य संसद द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक अपना इस्तीफा दे देंगे। अगर आपातकाल लागू है तो संसद एक बार में 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो संसद 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी आपातकाल खत्म होने के बाद इस अवधि को 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के कार्यकाल का प्रावधान करती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद फ्रेंड राज्य विधानसभा के कार्यकाल का प्रावधान करती है? तो ये करता है फ्रेंड अनुच्छेद 172। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 172। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक होता है। हालांकि राज्यपाल इससे पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में संसद कानून बनाकर किसी राज्य विधानसभा की अवधि 1 साल तक बढ़ा सकती है और यह बढ़ाई गई अवधि आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक ही लागू रहती है। तो ये भी फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1999 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश की थी? तो ये सिफारिशें फ्रेंड बहुत पहले से हो रही थी। तो ये की थी फ्रेंड वीपी जीवन रेड्डी ने एक साथ से यानी कि भारत में एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1983 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश में एक साथ चुनाव करवाने का सुझाव दिया था? तो ये फ्रेंड आपको दिया था आर.के. त्रिवेदी जी ने। सही आंसर है ऑप्शन डी आर.के. त्रिवेदी। अगला है, 2018 में किसकी अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने एक साथ चुनाव पर अपना मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था फ्रेंड आपको बी.एस. चौहान ने। सही आंसर है ऑप्शन बी बी.एस. चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, निम्न में से किस देश में केंद्र और विधान स्तरीय पर चुनाव एक साथ होते हैं, यानी कि केंद्र का और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होता है? तो ये होता है फ्रेंड ब्राज़ील में, कोलंबिया में, फिलीपींस में। सही आंसर है उपयुक्त सभी में।
तो देखिए फ्रेंड, तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया और फिलीपींस हो गया। इन सभी देश में भी एक देश एक चुनाव होता है, यानी कि चुनाव एक ही समय होता है। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में फ्रेंड कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा केंद्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड दो। सही आंसर है ऑप्शन सी दो। तो फ्रेंड 1+2 होता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद किया जाना होता है। अगर कहीं चुनाव है तो उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद हो जाता है। तो ये हो जाता है फ्रेंड मतदान आरंभ के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उनका कैसा अधिकार है। तो या फिर उनका मौलिक अधिकार है। सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं फ्रेंड, उनका कार्यकाल की बात करें तो उनका कार्यकाल या तो 6 वर्षों का होता है या फिर 65 वर्ष का, यानी वो 6 साल रह जाएं अपने पद पे या फिर वो 65 साल के हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा वो उनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंचायत के विघटन होने पर अधिकतम कितनी अवधि के भीतर उसके लिए चुनाव होना आवश्यक है। यानी कि एक पंचायत अगर विघटित हो चुका है तो उसके कितने दिनों के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। तो ये आवश्यक है फ्रेंड 6 माह के अंदर। सही आंसर है ऑप्शन ए 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चुनाव लड़ना किस प्रकार का अधिकार है। तो चुनाव लड़ना जो है फ्रेंड ये आपका अधिकार हो जाता है संवैधानिक अधिकार। सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार है चुनाव लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये होता है फ्रेंड आपको 35 वर्ष। आप अगर 35 वर्ष के हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो फ्रेंड भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे ये थे सुकुमार सेन। सही आंसर है ऑप्शन ए सुकुमार सेन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए आपके पास 25 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन डी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी 30 वर्ष। नेक्स्ट है भारत में किसी भी व्यक्ति को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए फ्रेंड 18 साल। सही आंसर है ऑप्शन बी 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बात करें फ्रेंड ईसीआई की, तो ईसीआई की जो स्थापना है ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को। सही आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई किस प्रकार का निकाय है। तो फ्रेंड ईसीआई जो है आपका यह एक संवैधानिक निकाय है, आप इसे याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चुनाव प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो चुनाव प्रणाली की अपने यहाँ विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। तो अपने यहाँ फ्रेंड सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, गुप्त मतदान होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण है, ये भी सही है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, अपने यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था नहीं होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है।
तो भारतीय चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा? तो भारत में एक चुनाव आयोग होगा, यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है फ्रेंड अनुच्छेद 324, यानी कि चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 324 है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो है 84। सही आंसर है ऑप्शन बी, 84 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर कराया जाता है? तो ये कराया जाता है फ्रेंड 5 वर्षों के अंतराल पे। सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 वर्षों के अंतराल पे कराया जाता है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और लोकसभा को वापस बुलाने के बीच अधिकतम अनुमत अवधि क्या है? तो ये है फ्रेंड 6 माह। सही आंसर है 6 माह। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।